से आगमन करता हूं, वंदन करता हूं। साथियों, इन तमाम महापुरुषों ने एक लंबी लड़ाई लड़ी। समाज में जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच का भेदभाव खत्म करने के लिए, करुणा, मैत्री, बंधुत्व पर आधारित समाज की रचना के लिए, जैसा कि हमारा भारतीय संविधान भी इस बात का निर्देश देता है कि हम धर्म, वर्ण, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। क्योंकि हजारों साल से इस देश में भेदभाव होता रहा है। इस देश की 90% आबादी, जिसमें देश की समस्त महिलाएं शामिल हैं, जिसे पहले शूद्र कहा जाता था, जिसको आज आदिवासी, दलित, पिछड़े, गरीब, मजलूम, वंचित, उपेक्षित सभी आते हैं। यानी इस 90% आबादी को जानवर से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया गया था। हमें धन, धरती, शिक्षा, सम्मान से वंचित किया गया था। हमें पढ़ने लिखने से वंचित किया गया था। यहां तक कि जो यहां की सामाजिक व्यवस्था थी, उसमें केवल एक वर्ग विशेष के लोग ऊंच हुआ करते थे। शेष वर्ग के लोग, चाहे वो क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, इनको नीच कहा गया। ये बात अलबत्ते दीगर है कि नीच होने की कैटेगरी में अंतर था। कोई 1 फीट नीच था, कोई 2 फीट नीच था, कोई 3 फीट नीच था। यानी जो सबसे ऊपर था वो ऊंचे था, उसके नीचे के तीनों नीच कहे जाते थे और तीनों के साथ भेदभाव हुआ करता था। हमारे महापुरुषों ने इस भेदभाव को खत्म करने के लिए मानव एक समान की विचारधारा का समान बनाने के लिए करुणा, मैत्री, बंधुत्व पर आधारित समतामूलक समाज की रचना के लिए लंबा संघर्ष किया। और उनके हमारे महापुरुषों के संघर्ष के बदौलत ही आज हमें धन, धरती, शिक्षा, सम्मान सबके साथ खड़ा होने का मौका मिला है। आज हजारों साल से वो समाज जो जानवर से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया गया था, आज वो भी इंसान होने का सम्मान पा रहा है। आज उसके भी बच्चों को पढ़ने लिखने का अधिकार मिल रहा है। आज हम सबको अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार मिल रहा है। अन्यथा कुछ धर्म के ठेकेदारों ने इस देश की 90% आबादी को गुलाम बना दिया था और धर्म के नाम पर कहा जाता था, यह जो आदिवासी, दलित, पिछड़े महिलाएं हैं, यह इस देश में गुलामी के लिए मजबूर की जाती थी। मनुस्मृति में कहा गया है, शूद्रम तुकारित दास्यम कृतम अकृतम वा दास्यैव तु जन्मना ब्राह्मणं तु स्वयं हुआ। यानी एक वर्ग स्वयंभू है, शेष गुलामी के लिए पैदा हुए हैं। चाहे बेगारी में करें और चाहे कुछ छदाम लेके करें। ऐसी घृत मानसिकता के लोगों ने इस देश के
की है और जिसका नतीजा हुआ कि हमारा भारत देश जो कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, जिस भारत में कभी दूध घी की नदियां बहती थी, जिस भारत में लोग अपने घरों में ताले नहीं लगाते थे, वही भारत आज गरीबों का देश बन गया, मजलूमों का देश बन गया था, गुलामों का देश बन गया था। धन्य है बाबा साहब डॉक्टर जैसे हमारे मसीहा, जिनके अथक प्रयास से महापुरुषों के संघर्ष को भारतीय संविधान में पिरोते हुए आज हमको सम्मान के साथ खड़ा करने का प्रयास किया है। इसके लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को हम सभी लोग अपनी ओर से, आप सभी लोगों की ओर से कोशा बधाई देते हैं। यद्यपि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन को हमारे पुरखे समझ नहीं पाए थे, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर दूरदर्शी थे। उन्होंने इस वंचित पिछड़ित समाज के सम्मान स्वाभिमान का ध्यान रखते हुए सबको समान अवसर देने का काम किया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का यह बड़प्पना है कि भारतीय संविधान निर्माती समिति के अध्यक्ष होने के बावजूद भी उन्होंने संविधान लिखते वक्त किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। वो इस बात को भूल गए, इसमें वर्ग विशेष के लोगों ने हमें हजारों साल तक गुलाम बनाया, ये भूल गए। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भूल गए, माफ कर दिया कि हमको जानवर से मतलब जिंदगी जीने के लिए कुछ लोगों ने मजबूर किया, हमें धनधृष्टि शिक्षा सम्मान से वंचित किया, हमारे सम्मान स्वाभिमान को अपने पैरों तले रौंदा। ये सब भूल गए। चाहते तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जगह कोई दूसरा होता, तो जिन लोगों ने हजारों साल तक हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया, उनके साथ सौतेला व्यवहार करने की व्यवस्था संविधान में लिख सकते थे, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का दिल नहीं था, समंदर था, सबको माफ कर दिया। और साथियों, उन्होंने सबको समान अधिकार दिया, सबको समान अवसर दिया। लेकिन आज भी कुछ बिगड़ी मानसिकता के लोग हैं। एक और देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, यानी 75वीं वर्षगांठ का हम त्योहार मना रहे हैं। दूसरी ओर आज भी कुछ लोग आदिवासियों के सिर पर खड़े होकर पेशाब करना अपनी शान समझते हैं। आज भी कुछ लोग दलितों के शरीर में मलमूत्र लेप करना, उनको जबरदस्ती पेशाब पिलाना, कुछ लोग अपना अभिमान और गौरव समझते हैं। कुछ लोग महामहिम राष्ट्रपति को, जो देश का सर्वोच्च पद है, दिल्ली के वीरनाथ मंदिर में सीढ़ी के बाहर खड़ा होने के लिए मजबूर कर देते हैं, मंदिर में जाने से रोक देते हैं, क्योंकि आदिवासी समाज की महिला होने का आज भी तो त्रासदी झेल रही है। यही नहीं, इसके पूर्व में भी एक राष्ट्रपति जी माननीय कोविंद जी को भी राजस्थान के पुष्कर ब्रह्मा मंदिर में जाने से रोक दिया गया था, क्योंकि वो दलित समाज के थे। आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों वर्ग के अधिकारियों को जब कहीं वहां से तबादला होकर बाहर जाता है तो उसकी कुर्सी धुलवाई जाती है, कहीं पर कमरा धुलवाया जाता है, कहीं पर पूरा आवास धुलवाया जाता है। ऐसे लोग मैं कह देना चाहता हूं, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान हम सब लोगों का सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ है। हमारा सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ है भारतीय संविधान है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान।
अधिकारियों के तबादले के बाद कुर्सी को गल्ला दर से करना बंद कर दो। अब भारतीय संविधान के निर्देशों के क्रम में जीना सीखो, उसका पालन करना सीखो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो भारतीय संविधान दिया है, इस देश के 140 करोड़ लोगों के लिए यही गीता है, यही कुरान है, यही पुराण है, यही वेद है, यही त्रिपिटक है और यही बाइबिल है। इसलिए सबसे पहले भारतीय संविधान है, उसके बाद कोई धर्म का ग्रंथ है। इसलिए धर्म के ठेकेदारों को मैं आगाह कर देना चाहता हूं, देश एक है, संविधान भी एक है। देश एक है, संविधान भी एक है, धर्म अनेक हैं, धर्म अनेक हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी आदि आदि, लेकिन इन सभी धर्माचार्यों के ऊपर अगर कोई सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ है, राष्ट्र का ग्रंथ है, 140 करोड़ लोगों का ग्रंथ है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी सबका धर्म है, पारसी सबका धर्म है, वो धर्म है भारतीय संविधान है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का दिया हुआ सबसे बड़ा तोहफा भारतीय संविधान है। आज साथियों, मैं कहना चाहता हूं, वो कौन सी शक्तियां हैं जो आज भी अपने को भारतीय संविधान के ऊपर मानते हैं। मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन आज जो लोग अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर रहे हैं, वो भारतीय संविधान के दुश्मन है। क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15,4, 16,4 और 340 के अंतर्गत अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों को संविधान की व्यवस्था के मुताबिक आरक्षण मिला। अगर आरक्षण से खिलवाड़ होता है तो मैं चाहूंगा कि संविधान की कसम खाने वाले लोग संविधान की मर्यादा का पालन करें, संविधान की व्यवस्था का पालन करें। और अगर अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ों का आरक्षण जिस तरीके से शून्य, निष्प्रभावी खत्म किया जा रहा है, आएगा दिन कोई विज्ञापन आता है तो उसमें 22-23 अनुसूचित जाति, जनजाति के आरक्षण के सापेक्ष कहीं 4% दिया जाता है, कहीं 3% दिया जाता है, तो पिछड़ों के 27% आरक्षण के सापेक्ष कहीं 5% दिया जाता है, कहीं 8% दिया जाता है। मैं कहना चाहता हूं, आखिर यह संविधानिक व्यवस्था के साथ मजाक क्यों? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो भारतीय संविधान दिया है, उसी भारतीय संविधान की कसम खा करके आप सत्ता के सीट पर बैठते हैं, तो आपकी पहली जिम्मेदारी है संरक्षण के रूप में संविधान की व्यवस्था का रक्षा करना, संविधान की रक्षा करना, संविधान के दायरे में देश को संचालित करना, संविधान की दी गई व्यवस्था का अक्षरशः पालन करना। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। मैं चाहूंगा कि इस पर हमारे सत्ता में बैठे हुए लोग गंभीरता से चिंतन करें, मनन करें, क्योंकि अगर संविधान की व्यवस्था के साथ खिलवाड़ होगा तो स्वाभाविक रूप से आज नहीं तो कल यहाँ पर क्रांतिकारी ऐसा परिवर्तन होगा जिस परिवर्तन की आंधी में सारे के सारे सत्ता में हमारे ऊपर नजर आएंगे। इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ साथियों, आज हमें और शाम पर जाने की तैयारी कर रहे हैं।
विचारों से आज भी कहीं न कहीं कुंठ है कि हम देश से ऐसा घमंड पालने वाले लोग अपने घमंड को समझ रखते इंसानियत में इस भील नदी महोत्सव में हमें कई बार आने का मौका मिला, लेकिन मुझे जानकारी मिली है कि यहाँ के जो हमारे आयोजक साथी हैं, जिस मनोरथ के साथ विगत 29 वर्षों से इस भील नदी महोत्सव को ऐतिहासिक कार्यक्रम के रूप में मना करके पूरे देश में एक मिसाल कायम करते हैं, उसके लिए मैं आयोजक मंडल साथियों को बहुत बधाई देता हूं। 4 बजे आ गया, मैंने देखा आने वाली भीड़ की टोली बाबा डॉक्टर अम्बेडकर के विषय में जय घोष के नारों से जो यहाँ पर जोश खरोश को दिखाया, वो साबित करता है कि मिशन के सिपाही जिंदा हैं, भारतीय संविधान की रक्षा के लिए खड़े हैं, बाबा साहब के सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए खड़े हैं। इसलिए भारतीय संविधान से खिलवाड़ करने वाले लोग और आज भी इंसानियत के साथ नंगा नाच करने वाले और भेदभाव करने वाले लोग समय रहते सजग हो जाएं, सावधान हो जाएं। मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि साथियों, आज के प्रवेश में जब हम विज्ञान की ओर बढ़ रहे हैं तो अज्ञानता से बाहर आना होगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संदेश दिया था, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष हो। तथागत गुरु ने संदेश दिया था, आपको दीपो भाव। सामाजिक परिवर्तन के महानायक ज्योतिबा फुले जी ने कहा था, विद्या के अभाव में मती मारी गई, वृत्त मारा गया, वृत्त के अभाव में वित्त मारा गया, वित्त के भाव में गति मारी गई। नतीजा हुआ कि हम सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत के लोग पिछड़े हो गए, गरीब हो गए, मजलूम हो गए। आज भी देश में 80 करोड़ गरीब हैं, 140 में 80 करोड़ लोग गरीब हैं, जिनके पास खेती नहीं है, रोजगार नहीं है, सरकारी नौकरी नहीं है, 5 किलो 10 किलो चावल पर जिंदगी जीना उनकी मजबूरी है। यानी आज भी अभी और भी विकास की आवश्यकता है। देश में सरकारों को इस बात के लिए संकल्पित होकर के गरीबी हटाने का अभियान जमीनी हकीकत के रूप में लाने का प्रयास करना चाहिए। इसीलिए मैं आज के इस अवसर पर इस कार्यक्रम में आप सभी आयोजक साथियों ने मुझे आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बुलाकर के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया, जो आमंत्रित करके जो सम्मान दिया है, इसके लिए मैं सभी आगरावासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना, धन्यवाद देता हूँ। इसके साथ ही साथ क्योंकि हमारे यहाँ पर तमाम ऐसे प्रखर वक्ता बैठे हुए हैं जिनका भाषण हमारे तमाम नौजवानों को पहली बार सुनने का मौका मिलेगा। ऐसे साथियों को भी आज सुनेंगे और मैं यही कहना चाहूंगा साथियों, आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो हमें सम्मान स्वाभिमान दिया, धन धरती शिक्षा से लैस किया, मौलिक अधिकारों के सहारे हमें सम्मान स्वाभिमान की जिंदगी गुजर बढ़ने का अवसर दिया, जानवर से बदतर की नारकी जीवन जिंदगी जीने से बाहर निकाला,
स्वाभाविक रूप से हम महापुरुषों के ऋण को कभी उतार तो नहीं सकते, लेकिन इतना जरूर है कि हमारा ये नौजवान बाबा साहब के मिशन के साथ खड़ा होगा तो किसी को भी बाबा साहब की तरफ उंगली उठाने की हिम्मत नहीं पड़ेगी। और साथ ही साथ भारतीय संविधान के साथ खिलवाड़ करने की मंशा पाने वाले लोगों की मंशा भी खत्म हो जाएगी, चकनाचूर हो जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात पर विराम देते हुए आपसे विदा लेता हूँ। जय भीम।